हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब हम करेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। पहली चीज तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज ट्रू। पहली स्टेटमेंट है द कॉस्ट ड्राइवर फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन इज लाइकली टू बी बैच साइज। अब देखो, अगर हम अपनी यूनिट्स की क्वालिटी इंस्पेक्ट करेंगे, या तो हम सारी यूनिट्स की क्वालिटी एक साथ इंस्पेक्ट करेंगे या तो हम एक बैच की क्वालिटी एक साथ इंस्पेक्ट करेंगे। अब उस बैच में कितनी भी यूनिट्स हों, एक बैच की क्वालिटी एक साथ ही इंस्पेक्ट होगी, राइट। तो द ड्राइवर फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट इज या तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होगी या फिर नंबर ऑफ बैचेस होगी, batch size नहीं होगी. So this one is wrong. Second one says the cost driver for material handling and dispatch cost is likely to be the number of orders handled. तो जो हमारी material handling and dispatch cost है, that is going to be the activity cost. हमारी cost pool है, उसको drive कौन करता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल, कि जितनी बार हम एक ऑर्डर को डिस्पैच, जितनी बार हमें एक ऑर्डर आएगा हम उसको डिस्पैच करेंगे, उतनी बार हमारी डिस्पैच कॉस्ट एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इनकर होगी, राइट। जितनी बार हम एक ऑर्डर को हैंडल करेंगे उतनी बार हमें उस ऑर्डर को डिलीवर करना पड़ेगा, हमारे वेयर हाउस से डिस्पैच करना पड़ेगा। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, इन द शॉर्ट रन ऑल द ओवरहेड्स कॉस्ट फॉर एन एक्टिविटी वैरी विद द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर द एक्टिविटी। पहली चीज दैट जो भी हमारे ओवरहेड्स हैं, यूजुअली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब ओवरहेड्स में क्या क्या आता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट आती है, प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट आती है, मशीन रिपेयर कॉस्ट आती है, हमारा रेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, राइट। अब वो कह रहे हैं कि ये जितने भी ओवरहेड्स हैं, देयर इज वन फैक्टर जो इनको ड्राइव करता है, या हर कॉस्ट के लिए कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा है जो उसको ड्राइव करता है। मतलब हर कॉस्ट, हर ओवरहेड कॉस्ट के लिए कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा है जो उस कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्या है कि कुछ कॉस्ट हमारी ऐसी भी होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जिनको कोई चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करती, चाहे आपकी एक्टिविटी कितनी भी हो, चाहे आपका कॉस्ट ड्राइवर इंक्रीज हो रहा हो डिक्रीज हो रहा हो, वो कॉस्ट फिक्स्ड रहेंगी शॉर्ट टर्म में। फॉर एग्जाम्पल आपका रेंट ऑफ वेयर हाउस, आप कितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म कर लो, कितने भी प्रोडक्शन सेटअप परफॉर्म कर लो, कितनी बार भी अपनी मशीन को रिपेयर करा लो, हमारी रेंट की कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, रेंट जो आपका फैक्ट्री का जा रहा है वो तो सेम ही रहेगा। सो शॉर्ट रन में हर ओवरहेड के लिए कॉस्ट ड्राइवर नहीं होता, कुछ कॉस्ट हमारी ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जिनके लिए हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज अ कॉस्ट ड्राइवर इज एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, कि जो हमारा कॉस्ट ड्राइवर है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट है। एक्चुअली हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट को हम कॉस्ट पूल कहते हैं। कॉस्ट ड्राइवर एक फैक्टर है जो इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट को ड्राइव करता है, इन्फ्लुएंस करता है। So the correct answer here is B. All right, let's look at it. यहाँ पर they say that is correct. The cost drivers for material handling and dispatch cost is likely to be the number of orders handled. Here they have given a description of कि बाकी सब wrong क्यों है, which we have already discussed. Now let's move on to the next question. The next question is question number 39, जो कह रहा है which three of the following statements about activity based costing and traditional costing system are correct. सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी no over absorption or under absorption of overheads can occur under ABC costing. अब देखो ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट होता है बजटिंग, जब हम कॉस्ट को बजट करते हैं या फिर हम एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। अब देखो, अगर जब हमने बजट किया था तो हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स कम हुए उस टाइम पे, ठीक है। जब हमने बजट किया था तो मान लो उस टाइम पे हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी या फिर कॉस्ट ड्राइवर्स कम हुए, तो ऑब्वियसली हमने जो हमारी ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब किया है वो अंडर एब्जॉर्ब किया है, राइट। वो हमने कब एब्जॉर्ब किया है, एक्चुअल में अगर हमारी वॉल्यूम ज़्यादा है, एक्चुअल में अगर हमारी ड्राइविंग फैक्टर ज़्यादा है तो एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो उस केस में जब हमने बजट किया था तो वो अंडर एब्जॉर्ब हो गया होगा, राइट। सेम है कि अगर बजट करते टाइम हमारी वॉल्यूम जो हमने सोचा था हम प्रोड्यूस करेंगे, मान लो हमने सोचा था बजटिंग के टाइम पे हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, एक्चुअल में हमने 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ऑब्वियसली बजटिंग में हमने ज़्यादा ओवरहेड्स एलोकेट कर दिए होंगे एंड एक्चुअल में वो कम आए होंगे, बिकॉज कम वॉल्यूम प्रोड्यूस करने के लिए हमें कम ड्राइविंग फैक्टर्स की जरूरत होगी, राइट। सो ऑब्वियसली ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन कैन अकर इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज वेल। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स में भी हो सकती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड में भी हो सकती है। सो दिस इज रॉन्ग। फिर
ABC is useful for business which have high overheads in the cost structure. ये हमने स्टडी टेक्स्ट में भी पढ़ा था कि ABC वहाँ ज़्यादा यूजफुल है जहाँ पे ओवरहेड्स आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का लार्ज प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस. तो आप इसको तभी परफॉर्म करोगे जब आपके बेनिफिट ज़्यादा होंगे, जब हमारे ओवरहेड्स उसमें हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में ज़्यादा होंगे. Next is, so this is correct. Next is ABC is not suitable for business that provides services. Activity-based costing is suitable for both manufacturing business and service business. Activity-based costing is suitable for businesses जहाँ पे overhead ज़्यादा होते हैं. Service business में तो usually हमारे overhead ज़्यादा होते हैं, right? So this is also not true. Next statement says marginal costing understates the true cost of product when compared to activity-based costing. Marginal costing क्या होती है? Marginal costing में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सेलिंग प्राइस लेते हैं, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हम अपना कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, एंड जो भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो भी हमारे ओवरहेड्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते. फिक्स्ड कॉस्ट को हम एक पीरियड कॉस्ट कंसिडर करते हैं. एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग टोटल प्रोडक्ट की एक टोटल कॉस्ट निकालते हैं. ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कंसिडर करते हैं. यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं दैट मार्जिनल कॉस्टिंग अंडरस्टेट्स द ट्रू कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन कंपेयर्ड टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. यस, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड की, राइट? तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से मेरी कॉस्ट कम होगी एज कंपेयर टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट, activity based costing is better than absorption costing in understanding what causes cost to be incurred. Obviously activity based costing में हमारे पास ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कॉस्ट किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है, किस चीज से इनकर हो रही है, किस चीज से कम या ज्यादा हो रही है, राइट? लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम सिर्फ एक ही बेस यूज करते हैं सब ओवरहेड्स का, तो वहां पर ओवरहेड्स का कॉस्ट ढूंढना इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Now next question, next sentence, next statement says both ABC and marginal costing treat all fixed cost as product cost. नहीं, marginal costing में हम fixed cost को period cost मानते हैं, production cost नहीं मानते. हम सिर्फ variable cost consider करते हैं, marginal costing में fixed cost consider नहीं करते as production cost, ठीक है? एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में तो हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है, डायरेक्ट कॉस्ट भी आते हैं, ओवरहेड्स भी आते हैं, राइट? सो अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर जो हमारा होगा यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन. लेट्स सी. सो इट्स करेक्ट. Activity based costing is useful for business which have high overheads in the cost structure. Marginal costing understates the true cost of a product when compared to ABC, and ABC is better than absorption costing in understanding what causes cost to be incurred, right? And then they have given us a explanation of all these points जो हम already discuss कर चुके हैं. All right, let's move to next question. Next is question number 41. तो यहाँ पे they say the following statements have been made about traditional absorption costing and activity based costing. Traditional absorption costing may be used, पहली statement है, traditional absorption costing may be used to set prices for products, but activity based costing cannot. अब देखो दोनों मेथड से हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, राइट? हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, कितना खर्चा आ सकता है हमें या कितना खर्चा आएगा, राइट? अगर हम बचत करें तो दोनों से ही जब हम एक टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं प्रोडक्ट की, तो हम दोनों से ही अपनी कॉस्ट की प्राइसिंग इजीली सेट कर सकते हैं. कॉस्ट प्लस जो भी आपको अपना प्रॉफिट मार्कअप रखना है वो रख के आप इजीली अपना सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो. So this is wrong. Then traditional absorption costing trends to allocate too many overheads costs to low volume products and not enough overheads to high volume products. उल्टा हो गया. ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है कि हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स पे हम ज्यादा ओवरहेड्स एलोकेट कर देते हैं एंड लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स पे हम
कम ओवरहेड्स एलोकेट कर देते हैं, बिकॉज ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब यूजुअली वॉल्यूम के बेसिस पे होते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. दिस इज ट्रू. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3 ओनली. ऑलराइट, which is correct. Again, activity-based costing can be used for cost plus pricing. Cost plus pricing यानी कि cost plus profit percentage. Traditional absorption costing tends to allocate insufficient overheads cost to low volume products that use up a disproportionate amount of time for order handling, production runs and setups. क्योंकि चाहे आप low volume बनाओ चाहे आप high volume बनाओ, the cost incurred for a production setup for a order handling is going to be same. And ABC is expensive and time consuming to implement. It is therefore important to assess whether the benefits will outweigh the cost before implementing the ABC. Obviously, जब भी कोई भी हम decision making करते हैं business में, we always look at cost benefit analysis for that. All right, now let's move to next question. All right, our next question is question number 45. यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं ABC is felt to give a more useful product cost than classic absorption costing if which of the following to apply. कि ABC is more useful. ABC किस सिचुएशन में ज़्यादा यूजफुल होगा देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हमें ये बताना है. अगर इनमें से कोई कंडीशन अप्लाई होगी, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो अप्लाई होगी तो ABC हमारी ज़्यादा यूजफुल है देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है, पहली चीज़, पहली स्टेटमेंट कह रही है लेबर कॉस्ट आर रिलेटिवली माइनर प्रोपोर्शन टू टोटल कॉस्ट. अगर हमारी लेबर कॉस्ट माइनर है प्रोपोर्शन टू टोटल कॉस्ट, इसका मतलब जो कि हमारे ओवरहेड्स हैं वो ज़्यादा होंगे, राइट? सो ABC इज मोर यूजफुल वेयर ओवरहेड्स आर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आर टोटल कॉस्ट, राइट? सेकेंड है ओवरहेड्स वैरी विद डिफरेंट मेजर ऑफ एक्टिविटी. की जो हमारे ओवरहेड्स हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज से आए हैं. फॉर एग्जाम्पल जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज को पूल करके आए हैं, जैसे कि अगेन प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट, डिस्पैच कॉस्ट, मशीन रिपेयर कॉस्ट, शॉर्ट टर्म मशीनिंग कॉस्ट, जो भी हमारी कॉस्ट है सबको मिला के हमारे ओवरहेड्स बने. तो अगर हमारे ओवरहेड्स डिफरेंट एक्टिविटी से आए हैं तो उस एक्टिविटी के लिए हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स भी होंगे जो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट? तो अगर ऐसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ABC कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विल बी मोर यूजफुल, राइट? लेकिन जहाँ पे ओवरहेड्स एक ही चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या तो वो हमारी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, या फिर हमारे लेबर आवर्स है, तो फिर उस सिनेरियो में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विल बी नॉट यूजफुल. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इन दो सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विल बी मोर यूजफुल देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. फिर ओवरहेड्स आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट and last one is cost drivers are difficult to identify. अगर cost drivers difficult है identify करने के लिए तो ABC is not useful at all. And if overheads are difficult to predict, फिर भी activity based costing में हम उसको कैसे allocate कर पाएंगे? अगर हमारे पास मान लो total overheads है लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो overheads किस particular activity के लिए है, जब हम उसको एक cost pool में ही allocate नहीं कर पा रहे तो हम activity based costing नहीं use कर पाएंगे in that scenario, right? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड दैट इज करेक्ट. सेम थिंग लास्टली यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ दैट ओवरहेड्स आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड कॉस्ट ड्राइवर्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई आर नॉट रीजंस टू प्रेफर ABC. उस सिनेरियो में हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं. All right, now let's move towards the next questions. Now we are going to focus on section B questions. तो सबसे पहले हमारे पास है question brick by brick. ठीक है, now let's read the question and we are going to do this question on Excel ताकि हमारे लिए easy हो जाए इस question को solve करना. ठीक है, now पहले they say that brick by brick is a building business that provides a range of building services to public. Recently, it has asked to quote a garage conversion and extension to properties and has found that it is winning fewer GC contracts than expected. In addition, BBB also produces and sell different type of bricks to the construction industry. 3 type of bricks produced are clay, concrete and reclaimed bricks. ठीक है, BBC has a policy to price all the jobs at budgeted total cost plus 50%. Overheads are currently absorbed on a labor hour basis, and BBB thinks that
a switch to activity based costing to absorb overheads and reduce cost associated with garage conversion and hence make them more competitive. So this is that you are provided with the following data, and a typical GC takes 300 labor hours to complete. A GC requires only one site visit by the supervisor and need only one planning document to be raised, and an EX requires 6 site visits and 5 planning documents. ठीक है, so we've been given with the data. पहले हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें बताना है व्हाट आर द टोटल ओवरहेड्स असाइंड टू अ जीसी यूजिंग लेबर आवर्स टू एब्जॉर्ब द ओवरहेड्स. राइट, सो लेट्स लिस्ट डाउन ऑल द रिक्वायरमेंट्स पहले एक्सेल में. ये लोग पूछ रहे हैं व्हाट आर द टोटल ओवरहेड्स असाइंड टू जीसी यूजिंग लेबर आवर्स टू एब्जॉर्ब द ओवरहेड्स. तो हमारी जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी वो तो डायरेक्टली एलोकेट होगी. अब हमें ये देखना है कि ओवरहेड्स कैसे एलोकेट होंगे. ठीक है, टोटल जो हमारे ओवरहेड्स हैं इन पार्ट ए, टोटल ओवरहेड्स जो हैं हमारे वो हैं 400,000. ठीक है, एंड अगर हम लेबर आवर्स के बेसिस पे उनको एब्जॉर्ब करें जीसी में तो टोटल लेबर आवर्स जो हैं हमारे, लेट्स सी, वो है 40,000 आवर्स. अब तो इसके में हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले OAR या फिर ओवरहेड्स पर लेबर आवर. तो उसमें हम क्या करेंगे, 400,000 डिवाइडेड बाय 40,000 ठीक है, सो लेट्स डू इट. 400,000 divided by 40,000. 10 per labor hour. So OAR is $10 per labor hour. Okay. GC uses 300 labor hours. So overheads for GC per unit are going to be 10 into 300. So this should be my answer. Let's see. So यहाँ पर हम टाइप करेंगे 3000. That is correct. ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे. What are the total overheads assigned to GC using activity based principle in respect of supervisor's cost? ठीक है, they are only talking about supervisor's cost. वो सारे overheads की बात नहीं कर रहे, सिर्फ supervisor की cost की बात कर रहे हैं. ठीक है, so let's see now. Supervisor की total cost है हमारे पास 90,000. ठीक है, now then we have to find the driver. ड्राइवर उसकी साइट विजिट्स ऑलरेडी गिवन है, राइट. एक्टिविटी ड्राइवर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. साइट विजिट्स, कितनी साइट विजिट्स हैं टोटल, 500. तो हमने पढ़ा था कि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में उसके बाद क्या निकालते हैं, कॉस्ट पर ड्राइवर. कॉस्ट पर ड्राइवर कितनी हुई, 90,000 डिवाइडेड बाय 500. दिस इज $180 इज द कॉस्ट पर साइट विजिट. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है दैट जीसी ओनली रिक्वायर्स वन साइट विजिट फॉर 1 यूनिट. तो सुपरवाइजर कॉस्ट पर यूनिट फॉर जीसी is going to be 180 into 1. Simple as that. ठीक है, so let's see 180 and that is correct. They have done the same thing. सबसे पहले cost per driver निकाली and GC uses only one site visit for 1 unit. तो हमारी cost आ गई 180. Alright, तो next question पे आते हैं अब. Next question says what are the total overheads assigned to 1 EX using activity based principle in respect of planning cost. कि एक EX की यूनिट को कितनी प्लानिंग कॉस्ट हम एलोकेट करेंगे. ठीक है, सेम है जैसे हमने बी किया है. हमारे पास प्लानिंग कॉस्ट कितनी है, 70,000.
ठीक है। यहाँ पर प्लानिंग कॉस्ट हमारी 70,000 है। उसके बाद ड्राइवर कॉस्ट, ड्राइवर जो है हमारा प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, टोटल प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास 250। अगेन हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर ड्राइवर निकालेंगे। कॉस्ट पर ड्राइवर इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल ड्राइवर्स, सो 280 इज माय कॉस्ट पर प्लानिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब निकालेंगे प्लानिंग कॉस्ट फॉर एन EX। तो EX यहाँ पे बोला है EX रिक्वायर 6 साइट विजिट्स एंड 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। एक EX की यूनिट को कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, 5। तो एक डॉक्यूमेंट के लिए 280 है, 5 के लिए 1400 हो गई। हमारा यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, 1400, which is correct. Now let's move to the next question. Next question में लोग बोल रहे हैं the absorption cost and ABC cost per service have now been correctly calculated as follows. ठीक है, are the following statements true or false? हमें दोनों की GC एंड EX की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पर भी कॉस्ट गिवन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पर भी कॉस्ट गिवन है। हमें बताना है दैट चेंजिंग टू अ सिस्टम of ABC costing should lead to more competitive prices being charged for the GC, whether this is true or false. अब देखो, GC की कॉस्ट ज़्यादा है इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कम है इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी कि हमने ओवर एलोकेट कर दिए थे ओवरहेड्स इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट। तो अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करेंगे तो हम प्राइजेस मोर कंपेटिटिव सेट कर पाएंगे, मतलब हम अपने प्राइजेस कम सेट कर पाएंगे अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते तो, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम है तो हम अपने प्राइजेस भी competitively set कर सकते हैं, right? So this is going to be true. Next, using activity based costing would cause total overheads to increase. Total overheads तो सेम ही रहेंगे ना, तो टोटल ओवरहेड्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सेम ही रहेंगे। द डिफरेंस इज इन एलोकेशन, कि हम कितना GC को एलोकेट कर रहे हैं, कितना EX को एलोकेट कर रहे हैं, वो चेंज हो जाएगा बेस्ड अपॉन द ड्राइवर्स, लेकिन टोटल ओवरहेड्स तो सेम ही रहेंगे ना। सो दिस इज फॉल्स। Again, correct. यहाँ पे they have given us the explanation. They say that ABC leads to more competitive pricing of GC because it is allocated a fair proportion of total overheads. क्योंकि activity based costing में हम reliable cost को allocate करते हैं, जिस factor से वो cost drive हुई है उस factors के basis हम उसको allocate करते हैं, तो it will lead to more fair costing and more competitive pricing. Next is कि this will reflect the quality of overheads that the GC is actually generating. And traditional absorption costing is more arbitrary, which can lead to uncompetitive pricing. Second statement में total overheads will be the same no matter हम कोई भी costing method use कर रहे हैं, ठीक। Alright, अब हम आते हैं इस case study के last question पे, which says which of the following statements about brick by brick and the use of activity based costing is true. पहली statement है the traditional absorption approach gives a better indication of where cost savings can be made. So ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन जो अप्रोच होती है हमारी, वहाँ पे जो हमारे ओवरहेड्स होंगे वो एक ही फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, राइट। हम अपनी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारे ओवरहेड्स को एक ही बेसिस पे एलोकेट कर रहे हैं, राइट। हमें ये नहीं पता कि जो हमारे टोटल ओवरहेड्स हैं वो किस बेसिस पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, राइट, सेव कैसे कर पाएंगे। सो फर्स्ट वन इज फॉल्स। सेकेंड, activity based costing is cheaper system for BBB than absorption costing. activity based costing हमेशा एक costly system रहेगा because यहाँ पर हमारे को बहुत सारे, first of all it involves specialist process, cost driver ढूंढना, cost pool में cost allocate करना, तो हमारे लिए यहाँ पे एक specialist cost manager चाहिए या specialist cost accountant चाहिए जो इस process को follow कर सके, right। तो ये भी गलत है। देन ABC एलिमिनेट्स द नीड फॉर कॉस्ट अपोर्शनमेंट। कॉस्ट तो फिर भी हमें अपोर्शन करनी पड़ेगी ना। अब ABC में क्या होता है कि हम डिफरेंट कॉस्ट एक्टिविटी को डिफरेंटली अपोर्शन करते हैं, लेकिन अपोर्शन तो फिर भी करते हैं, राइट। डिफरेंट कॉस्ट एक्टिविटी को डिफरेंटली एलोकेट करते हैं, डिफरेंट ओवरहेड्स जो हमारे हैं, कॉस्ट पूल्स हैं, उसको अलग अलग से एलोकेट करते हैं। सारे ओवरहेड्स को एक साथ एलोकेट नहीं करते, एक साथ अपोर्शन नहीं करते, बट करना तो हमें फिर भी पड़ता है, राइट। And last is ABC improves pricing decisions. This is true क्योंकि activity based costing के हिसाब से
हम अपने ओवरहेड्स को बहुत ही सही तरीके से बेस्ड अपॉन द ड्राइवर्स जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं एलोकेट करते हैं, राइट। ना ही हम कोई ऐसी कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं जो खर्चा उस प्रोडक्ट को बनाने में नहीं हुआ हो, ना ही हम अंडर एलोकेट कर रहे हैं कॉस्ट को। हम प्रॉपर्ली उन फैक्टर्स जिससे वो इन्फ्लुएंस हुई है उसके बेसिस पे अपनी कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एक रिलायबल कॉस्ट फिगर आएगी जिससे हम अपनी प्राइसिंग एक्यूरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी, more reliable कर सकते हैं than traditional absorption costing. So correct is last one. And here we've been given with the explanation कि बाकी सब तीनों गलत क्यों हैं. I hope this is clear to everyone. Alright, now let's move on to the next question. Now let's move on to the next question of section B, which is Jola Publishing Company. ठीक है, let's read through it. ये लोग बोल रहे हैं that Jola Publishing Company publishes two forms of book. The company publishes children book, which is sold in large quantity to government-controlled schools, and the book is produced in 4 large production runs. The second book is Comprehensive Technical Journal. It is produced in monthly production runs 12 times a year. The directors are concerned about the performance of two books and are wondering what the impact would be of a switch to an activity-based costing approach to accounting for overheads. They currently use absorption costing based upon the number of books produced for the overhead calculations. Overheads amount to 288,000. The children's book will be inspected on 180 occasions next year, where the technical journals will be inspected just 20 times. Machine time per unit is 6 minutes for CB and 10 minutes for TJ. Jola Publishing will produce its annual output of 1 million CBs in 4 production runs and approximately 10,000 TJs per month in each of the 12 production runs. Okay. अब यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सीबी यूजिंग करंट सिस्टम ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला दैट दे करंटली यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बुक्स प्रोड्यूस्ड. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे टोटल ओवरहेड्स कितने हैं. टोटल ओवरहेड्स हमारे हैं 2,880,000. बेसिस जो हमारा है वो है नंबर ऑफ बुक्स प्रोड्यूस्ड विच इज 1 million फॉर CB. एनुअल आउटपुट CB का है 1 million और TJ हम 10,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं हर महीने. तो 12 महीने के हिसाब से कितनी हो गई 120,000. सो 1 million प्लस 10,000 इंटू 12. ठीक है, अब हम निकालेंगे ओवरहेड्स पर बुक जो कि हुआ टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स प्रोड्यूस 2.57. तो हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए 2.57. दैट इज करेक्ट. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं Jola Publishing Company has decided to adopt activity-based costing management and has put together a list of steps. Match each of the steps in activity-based to correct order in which they should be carried out. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई करते हैं. Alright, now let's move to the next question. Next question में ये लोग बोल रहे हैं that Jola Publishing Company has decided to adopt activity-based costing. Management has put together a list of steps. Match each of the steps in activity-based costing to correct order in which they should be carried out. तो activity-based costing में हमारे पास कुछ steps होते हैं जो हमें follow करने चाहिए. अब हमें बताना है कि उन steps का correct order क्या है यहाँ पे. तो सबसे पहले ये लोग बोल रहे हैं कैलकुलेट दी ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ CB एंड TJ. ये तो सबसे लास्ट में करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करते हैं, राइट. तो यहाँ पर हमें गिवन है आइडेंटिफाई मेजर एक्टिविटीज विद इन ईच डिपार्टमेंट विच क्रिएट कॉस्ट. ये हमारा स्टेप 1 होना चाहिए. अब हमारा स्टेप 2 होना चाहिए. उसके बाद हमने कॉस्ट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली. उन एक्टिविटीज पे हम उन एक्टिविटीज की सारी कॉस्ट को पूल कर देंगे. ठीक है, सो क्रिएट अ कॉस्ट पूल और सेंटर फॉर ईच एक्टिविटी जिसको हम दी एक्टिविटी कॉस्ट पूल कहते हैं. ये हमारा स्टेप 2 है. उसके बाद हम इन कॉस्ट पूल्स की क्या डिफाइन करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर. डिटरमाइन व्हाट कॉजेज द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, यानी कि उनके ड्राइवर्स फाइंड आउट करने हैं. उसके बाद आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द
कॉस्ट पर ड्राइवर, कैलकुलेट द अब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच कॉस्ट ड्राइवर, एंड सबसे लास्ट में फिर जब हमने कॉस्ट पर ड्राइवर कैलकुलेट कर लिया उसके बाद हम उसको एलोकेट कर देंगे टू द प्रोडक्ट, जो कि हमारी सबसे लास्ट प्रोसेस है। ऑलराइट, तो हमने सारे स्टेप्स एलोकेट कर दिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं, ओवरहेड्स जिस पे इनकर हो रहा है। फिर हम उन एक्टिविटीज की सारे ओवरहेड्स को एक साथ पूल करते हैं जिसको हम कॉस्ट पूल कहते हैं। उसके बाद हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इन एक्टिविटीज को ड्राइव क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है, ठीक है, उसको हम कॉस्ट ड्राइवर्स कहते हैं। फिर हम कॉस्ट ड्राइवर्स ढूंढेंगे, उसके बाद हम कॉस्ट पर ड्राइवर निकालेंगे एंड लास्टली हम उस कॉस्ट पर ड्राइवर को अपनी प्रोडक्ट में एलोकेट कर देंगे। So that is the correct answer. हमने correct step follow किया है। Alright. Next question says कि the overheads involved have been analyzed as follows. Overheads given है हमारे पास तीनों। प्रोडक्शन कॉस्ट, जो टोटल ओवरहेड्स थे उनको हमने कॉस्ट एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। प्रोडक्शन कॉस्ट के ओवरहेड्स ये हैं, क्वालिटी कंट्रोल के ओवरहेड्स ये हैं एंड प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट के ओवरहेड्स ये हैं। उनके हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर्स भी गिवन है। अब वो लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल एक्टिविटी बेस्ड अपोर्शनमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीबी। पहली चीज तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मेरे पास है 2,160,000, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये ढूंढना है कि इसका ड्राइवर क्या है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। सो हमारा ड्राइवर है मशीन आवर्स। तो हमें ये देखना है कि टोटल मशीन आवर्स कितने हैं हमारे। टोटल मशीन आवर्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है that machine time per unit is 6 minutes for CB and 10 minutes for TJ। एक यूनिट फॉर CB के लिए हम 6 मिनट यूज कर रहे हैं, तो 1 million is my output for CB और 6 मिनट यूज कर रहे हैं उसके लिए, प्लस 120,000 हम TJ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके लिए 10 मिनट्स यूज कर रहे हैं। ये तो हो गया टोटल मिनट्स में आंसर। अब हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देंगे, ठीक है। दिस इज माय टोटल मशीन आवर्स। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कॉस्ट पर ड्राइवर। कॉस्ट पर ड्राइवर हुई 216,000 डिवाइडेड बाय, तो कॉस्ट पर ड्राइवर हुई हमारी $18 पर मशीन आवर, ठीक है। कॉस्ट पर ड्राइवर इज 18 पर मशीन आवर, ठीक है। अब इसको अब एज हमें पता है कि सीवी में हमने 6 मिनट यूज किए थे, तो यहाँ पर मशीन आवर की जगह हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। इफ 18 इज फॉर पर आवर देन 18 डिवाइडेड बाय 60 इज फॉर पर मिनट, ओके। दिस इज पर मशीन मिनट। तो CB uses 6 minutes for 1 unit to be produced, ठीक है। तो टोटल ओवरहेड्स यहाँ पे जो एलोकेट होंगे वो हुए 0.3 इंटू 6, 1.8, जो अब हमारी 1.8 हुए पर यूनिट, राइट। इन्होंने बोला व्हाट इज टोटल एक्टिविटी बेस्ड अपोर्शनमेंट फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ CB, की टोटल CB जितनी भी यूनिट्स बनेंगी उसके लिए हम कितना एलोकेट करेंगे। तो एक यूनिट के लिए 1.8 है, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हमारी कितनी है, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस है हमारी 1 मिलियन। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई 1.8 इंटू 1 मिलियन, विच इज 1,800,000। सो दिस इज करेक्ट। इन्होंने भी सेम किया, पहले हमने प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट की, उसके बाद हमने देखा कि उसको हम कॉस्ट ड्राइवर क्या है हमारा टोटल, विच इज 120,000, फिर रेट आया हमारा पर आवर का एंड उसके बेसिस पे हमने पहले पर मिनट निकाला एंड फिर उसको हमने एलोकेट कर दिया फॉर टोटल यूनिट्स। क्योंकि हम सीबी में 6 मिनट यूज कर रहे हैं इसलिए हम कॉस्ट ड्राइवर को पर मशीन आवर से पर मशीन मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
Moving on to the next question, what is the total activity based apportionment for quality control cost for TJ? अब पहले quality control cost देखते हैं. Quality control cost is 75. Quality control cost जो है हमारी 668,000. उसका cost driver जो है वो है number of inspections. तो total number of inspections देखते हैं हम. यहाँ पे हमें given है that CB will be inspected 180 occasions next year and TJ will be on 20 times. तो total जो हमारी है 200 inspections हैं. So cost per inspection जो आएगी that is going to be total cost divided by number of inspections. ये हुई cost per inspection. ठीक है. अब यहाँ पर उन्होंने given है कि TJ जो है TJ uses 220 inspections in total. तो total TJ को जो cost allocate होगी वो this into 20 होगी, right? And यहीं पे inspection cost per unit for TJ जो होगी वो होगी this total cost allocated to TJ divided by total number of units of TJ produced. कितनी हुई 120,000. So per unit जो cost allocate हुई वो हुई 0.556. और total अब यहाँ पे उन्होंने पूछा what is the total activity based apportionment. total पूछी है, per unit तो उन्होंने हमसे पूछी ही नहीं है. So total हुई यहाँ पे 66800 which is correct. Last question है हमारा इस case study का. If Chola Publishing Company decides to introduce activity based costing, which of the following is an advantage of activity based costing that they can expect to benefit from? पहला है a reduction in the overhead cost. Second है देखो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि if Chola Publishing Company decides to introduce activity based costing, which of the following is an advantage? हमें क्या advantage हो सकती है? पहली reduction in overhead cost. overhead तो हमारे same ही रहेंगे चाहे हम activity based costing use करें चाहे absorption costing use करें. Second, cost saving compared to absorption costing. cost हमारी same ही रहेगी, यहाँ पर सिर्फ allocate करने का तरीका अलग हो रहा है. total overheads हमारे same ही रहेंगे. पहले दो तो हमारे गलत है. Next, simplification of the costing process. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स क्योंकि वहां पे हमें डिफरेंट एक्टिविटीज ढूंढनी पड़ती हैं, उनको अलग से एलोकेट करना पड़ता है. सो इट इज नॉट अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस. लास्टली, मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट. दिस इज ट्रू क्योंकि हम हर कॉस्ट जो एक्टिविटी है उसको अलग से एलोकेट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन इट्स ड्राइविंग फैक्टर. तो हमें मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी. सो लास्ट वन इज करेक्ट. All right guys, this is it for the exam kit questions for activity based costing. Now I will see you in the next lecture. Bye bye.